हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, यू आर मोस्ट वेलकम। कल मैंने आपको नोट्स के लिए दो टॉपिक सेंड किए थे। एक था स्टाइक्योमेट्री यानी रस समीकरण मिति और दूसरा था सीमांत अभिकर्मक। आइए उसका कुछ डिटेल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टाइक्योमेट्री ये जो है आपका शब्द, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, देखिए इसमें सीधे सीधे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो स्टाइकियोन और दूसरा है मेट्रोन। यानी इनका क्या अर्थ है? स्टाइकियोन का अर्थ है तत्व यानी एलिमेंट से, और मेट्रोन का अर्थ है मेजरमेंट से यानी मापने से। तो इन तत्वों, इसका मतलब क्या हुआ स्टाइक्योमेट्री का, कि तत्वों को मापना या तत्व व उनका मापन। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हमें संतुलित समीकरण का निरीक्षण ज्ञात करना है, उसके रूप में लिखना है, तो अभिकारक किस अनुपात में अपक्रिया करते हैं और अपक्रिया पूर्ण होने पर किस अनुपात में उत्पाद बनता है। ठीक, इस पर हमें विचार करना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक अपक्रिया आपको समझाई गई है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के मिश्रण से अमोनिया का निर्माण किया गया है। अब देखिए, एक मोल, चूंकि N2 है और यहाँ 3H2 यानी 3 मोल, ठीक, और यहाँ 2NH3 यानी 2 मोल, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से संयोग करके 2 मोल अमोनिया का निर्माण करता है। अब 1 मोल नाइट्रोजन में द्रव्यमान कितना है? 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 दूना 28। H कितना हुआ? 6 ग्राम, और इसका हो जाएगा 34 ग्राम। ये इसका द्रव्यमान है, परमाणु भार, अणुभार है। अब अपक्रिया में जब 1 मोल N2 गैस, जिसका अणुभार 28, अणुभार कहने द्रव्यमान कहने 28 ग्राम है, 3 मोल हाइड्रोजन 6 ग्राम पूर्णतः अभिकृत कर रही हैं, एक दूसरे से रिएक्शन कर रही हैं, अपक्रिया कर रही हैं। तो इसमें 2 मोल नाइट्रोजन आपकी बन रही है, 2 मोल अमोनिया का निर्माण हो रहा है। संतुलित अपक्रिया में मोल और द्रव्यमान का जो संबंध है, इसी के आधार पर अपक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद प्रयुक्त होते हैं, इनके द्रव्यमानों के गणना को हम निर्धारित रूप से कर सकते हैं, या इसको हम द्रव्यमानों की गणना कर सकते हैं। अतः जो रस समीकरण मिति का अर्थ हुआ वो क्या हुआ कि अभिकारक और उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध को हम अपक्रिया की रस समीकरण मिति कहेंगे। ठीक, अभिकारक उत्पाद, इनके मध्य जो है मात्रात्मक यानी उनके द्रव्यमान की जो मात्रा की गणना है, उनके मोल की जो मात्रा की गणना है, उसी के संबंध को हम अपक्रिया की रस समीकरण मिति कहेंगे। इन संबंधों को मोल, अणु, परमाणु अथवा द्रव्यमान, इनके रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। रस समीकरण मिति के द्वारा तत्व का मापन करते हैं, जैसा कि आपने सबसे पहले ही देखा था कि स्टाइकियोन एंड मेट्रोन से तत्वों का मापन, यही इसकी हिंदी निकल के आई थी। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या को हम रस समीकरण मिति गुणांक कहेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, अभिकारक उत्पाद के मध्य मात्रात्मक संबंध ज्ञात किया, N2H2 और NH3 यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। इसमें रस समीकरण मिति गुणांक क्या था? नाइट्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन 3 मोल और अमोनिया का निर्माण हुआ 2 मोल। एक तो आपका ये था जो रस समीकरण मिति था। दूसरा आपको हमने दिया था, वो था आपका सीमांत अभिकर्मक। सीमांत यानी जिस लिमिटिंग यानी लिमिट, सीमांत रिएजेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए क्या बताया गया इसमें, रासायनिक अभिक्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि अभिकारक और संतुलित रासायनिक समीकरण में उनके निर्धारित मोलर द्रव्यमान या मोलर अनुपात उनके निर्धारित मोलों के अनुसार ही अपक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब तक मोल निर्धारित नहीं होंगे
ठीक, जब तक बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप, संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगी, तब तक आप इसका सीमांत अपकर्मक का डिटेल नहीं दे सकते हैं। परंतु अनेक रासायनिक अपक्रियाओं में अभिकारक की संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुसार निर्धारित मोलर मात्रा से अधिक मात्रा प्रयुक्त करने पर उत्पाद बनने के पश्चात ही अभिकारक में कुछ शेष मात्रा रह जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको एक दिखाई गई है इक्वेशन, उदाहरण से लेकर के हम समझाएं आपको कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को, ये जो AQ लिखा जाता है इसका मतलब ही होता है जलीय विलयन। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के साथ अभिकृत करने पर सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक, सिल्वर क्लोराइड AgCl का सफ़ेद अवक्षेप सॉलिड स्टेट प्राप्त होता है। अब 1 मोल NaCl 1 मोल AgNO3 इसके साथ अपक्रिया करके 1 मोल AgCl का सफ़ेद अवक्षेप दे रहा है। अब NaCl के 2 मोल की 1 मोल AgNO3 से अपक्रिया कराएं, अगर हम NaCl के 2 मोल की 2NaCl अगर ले लें और 1 मोल AgNO3 ले लें और अपक्रिया कराएं, तब भी 1 मोल ही आपका AgCl बनेगा। ठीक, यानी अपक्रिया में NaCl आधिक्य में प्रयुक्त होता है, परंतु संपूर्ण AgNO3 जो है आपकी, वो अपक्रिया द्वारा AgCl का ही उत्पाद में परिवर्तन करेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जो AgNO3 है ये किस रूप में है, सीमांत अभिकर्मक के रूप में। अब सीमांत अभिकर्मक वह अभिकारक पदार्थ है, यहाँ से इसकी परिभाषा निकल के आई कि जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है तथा उनकी मात्रा बनने वाले उत्पाद पदार्थों की मात्रा को सीमांकित करती है। जैसे कि वायु को, अगर हम वायु की उपस्थिति में अगर हम मेथेन का दहन करें, वायु मतलब O2, अपक्रिया आप करके देखिएगा, CH4 मेथेन है, यानी CH4 प्लस O2 अगर हम करें, मेथेन को वायु की उपस्थिति में अगर हम जलाएं तो मेथेन सदैव सीमांत अभिकारक होगा, क्योंकि वायु तो सदैव अधिक मात्रा में उपस्थित होगी। वातावरण में वायु का तो कोई रोल है ही नहीं, कितनी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दहन अपक्रिया के उपरांत बनने वाला उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मात्रा मेथेन की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि वायु की मात्रा पर। अब यहाँ से जब CH4 की जब आप O2 से क्रिया कराओगे तो ये आपकी CO2 प्लस H2O में टूट जाएगी। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर CH4 आपका क्या है, ये है आपका सीमांत अभिकर्मक। तो ये 2 कल हमने आपको टॉपिक दिए थे, इनको आप डिटेल से समझ लीजिएगा। कल से आपको हम इस लेसन के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके उसको ऑल पर क्लिक करें। बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपने नहीं देखे होंगे हमारे भी, जो कि YouTube पे पड़े हैं। तो जब अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अवश्य हमारे सभी वीडियो को देख सकेंगे। आप लोग वीडियो देखें ज़रूर, अंत तक पढ़ें ज़रूर, उसको समझें ज़रूर। धन्यवाद।